Hello students, how are you? I hope you all are well. In previous lecture, we were discussing about some basic physical quantities and their SI units. And now today we are going to start a definition of fundamental units. जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो हमारे 7 टाइप के फंडामेंटल यूनिट्स हम लोगों ने देखा था, उन फंडामेंटल यूनिट्स के डेफिनेशन के बारे में आज बात करेंगे। तो अगर बात करें हमारा जो फर्स्ट, अगर हम बेसिक फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, अगर हम पहला बात करें लेंथ की, तो लेंथ का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। ध्यान देना, जो हमारा बेसिक फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है उसका एसआई यूनिट हमारा क्या है? मीटर है। तो अब बात आती है कि हम मीटर को एग्जैक्टली डिफाइन कैसे करेंगे। 1 मीटर किसके इक्वल होता है, या 1 मीटर का डेफिनेशन, या मीटर का डेफिनेशन क्या होगा, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम जैसा कि जानते हैं कि हमारा साइंस बहुत पहले बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था, धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट हुए। तो स्टार्टिंग में मीटर के बारे में क्या कहा जाता था कि हम अपने हाथ को ऐसे एक्सपेंड कर रहे हैं और नॉर्मली हमारा हाथ जितना एक्सपेंड हो रहा है वो 1 मीटर के बराबर होगा। या फिर हम ये मान लेते थे कि एक शर्ट बनाने के लिए जितने कपड़े हम यूज कर रहे हैं वो 1 मीटर के बराबर होगा। लेकिन इसको थोड़ा और स्टैंडर्ड बनाए जब साइंटिस्ट लोगों ने, तो उन्होंने क्या किया, ध्यान देना यहाँ पे, उन्होंने एक प्लेटिनम इरिडियम का एलॉय लिया। ध्यान देना, प्लेटिनम इरिडियम के एलॉय का एक रॉड बनाया और इस प्लेटिनम इरिडियम एलॉय की जो रॉड था उस पे 2 मार्क बना दिए। ध्यान देना, 2 निशान बनाए, 2 मार्क बनाए और वो ये बोल दिया कि इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है वो कितना है? 1 मीटर होगा। तो ध्यान देना, यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो प्लेटिनम इरिडियम का मेटल इसलिए सेलेक्ट किया गया था क्योंकि हमारा जो प्लेटिनम होता है वो इनर्ट मेटल होता है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, डिग्रेड नहीं होगा, ठीक है ना। उसके लेंथ में कहीं से आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब ध्यान देना, अब उन्होंने क्या किया कि प्लेटिनम इरिडियम के एलॉय का एक रॉड बनाया और इस रॉड को में जो मार्क लगाया था इसके बीच के इस डिस्टेंस को बोला था 1 मीटर और इसको क्या किया? वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और बोला कि ठीक है, आप इसको लेकर जाओ और इसी से अब क्या करो, किसी दूसरी चीज को मेजर करो और बोलो कि वो चीज 1 मीटर होगी। लेकिन कुछ समय के बाद ये जो हमारा स्टैंडर्ड जो हमने बनाया था, प्लेटिनम इरिडियम का जो एलॉय था, इसका जो मेटल का जो हमने ये ऐसे स्टैंडर्ड बना लिया था, ये फेल हो गया। अब फेल कैसे हुआ बच्चों, इस बात को ध्यान दो। हुआ ये कि हम इस प्लेटिनम इरिडियम का जो मेटल रॉड है, जो हमने अर्थ पे हम इसको 1 मीटर मान रहे थे, इसको हम, ध्यान देना, अर्थ से बाहर, ध्यान देना, एस्ट्रोनॉट्स की हेल्प से हम किसी ऐसे प्लेनेट पे भेज दिए जहां पे उस प्लेनेट का वेलोसिटी अर्थ के वेलोसिटी से या तो ज्यादा था या तो कम था। वहां पे हम लोगों ने देखा कि सेम इसी मेटल रॉड से जब हम मेजर कर रहे थे तो हमारा 1 मीटर का जो लेंथ था वो या तो ज्यादा आ रहा था नहीं तो कम आ रहा था। अब बात हुआ कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है? जब हमारा मेटल रॉड जो है, ध्यान देना, मेटल रॉड, हम यही मेटल रॉड उठा के वहां पे लेके जा रहे हैं, तो जितना लेंथ यहाँ बताना चाहिए अर्थ के ऊपर उतना ही दूसरे प्लेनेट पे बताना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। तो अब जैसे कि समझो, एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि अगर मान लो ये हमारा अर्थ है, अर्थ पे हम 2 पॉइंट्स को मेजर अगर कर रहे हैं, ध्यान देना, इस लेंथ से, तो यहाँ पे अगर कह रहा है कि ये 3000 मीटर है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या किया गया कि यहाँ पे लाइट को पास कराया गया और देखा गया कि लाइट जो ट्रेवल कर रही है इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस तक, तो वो ले रही है 3 माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है ना। और दूसरा उन्होंने देखा एक ऐसा प्लेनेट जहां की वेलोसिटी जो है अर्थ की वेलोसिटी से क्या है? ज्यादा है। वहां पे उन्होंने देखा कि जब इसी सेम 2 पॉइंट बराबर पॉइंट को मेजर किया तो वहां पे 2500 मीटर ही आया। जबकि यहां भी क्या किया गया, लाइट को पास कराया गया, तो लाइट यहां से यहां ट्रेवल कर रही, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रेवल कर रही थी, तो वहां भी 3 माइक्रोन सेकेंड ही ले रही थी। अब बात यह हुआ कि जब दोनों पॉइंट के डिस्टेंस इक्वल हैं, तो ध्यान देना, अर्थ पे डिस्टेंस जो मीटर है वो ज्यादा हो रहा है, जबकि दूसरे प्लेनेट पे वो मीटर जो है वो क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके लिए ध्यान देना, थियरी ऑफ रिलेटिविटी
जो आइंस्टीन साहब ने दिया था, उन्होंने बताया था कि वेलोसिटी के साथ मटेरियल का लेंथ क्या होता है, इंक्रीज करता है। वेलोसिटी के साथ मटेरियल का लेंथ इंक्रीज करेगा। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मटेरियल का लेंथ बढ़ेगा, अगर वेलोसिटी घटेगी, कम होगी, डिक्रीज करेगी, तो मटेरियल का लेंथ भी डिक्रीज करेगा। तो इसके बेसिस पे ये तो कंफर्म हो गया कि हम मटेरियल को स्टैंडर्ड नहीं मान सकते हैं, मटेरियल को हम स्टैंडर्ड नहीं मानेंगे। जैसे कि एग्जांपल समझ लो, ऐसे कि अगर मान लो आपके पास एक स्प्रिंग है, ठीक है ना, और एक स्प्रिंग के आप एक एंड पे, कोई ध्यान देना, एक मास आयरन का पीस यहाँ पे बांध दिए और इसको ऐसे घुमाओ। अब जब घुमाओगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ठीक है ना, और इसमें स्ट्रेचनेस देखने को मिलेगा, ये फैलेगा, ठीक है ना, वेलोसिटी बढ़ाया, ये फैला, ठीक है ना। आप कहेंगे सर ये तो स्प्रिंग है, इसमें फैलेगा, बाकी चीजों में अगर हम थ्रेड ले रहे हैं या कुछ सॉलिड ले रहे हैं उसमें नहीं फैलेगा। ऐसा नहीं है बच्चों, ध्यान देना, कोई भी चीज है वो किससे मिलकर बना होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना होगा, एटम, आयन या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। जब उसकी वेलोसिटी हम बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा लूज होगा और कम होगा, तो उसकी में क्या होगा, उसके लेंथ में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। और वो अलग बात है कि हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, नेकेड आई से, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ लेंथ में इंक्रीमेंट होता है, ठीक। तो अब जब ये बात आ गई कि हम मटेरियल को स्टैंडर्ड मान ही नहीं सकते हैं, तो फिर मीटर का डेफिनेशन होगा क्या, मीटर को हम कैसे डिफाइन करें। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये सोचा कि अच्छा, एक चीज ऐसा सोचा जाए कि पूरे यूनिवर्स के अंदर वो कौन सी चीजें हैं जो कभी चेंज नहीं होती है, द थिंग्स विच डू नॉट चेंज ऑल ओवर द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स के लिए वो कौन सी चीजें हैं जो कभी चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट होती हैं। तो ये पाया गया, ध्यान देना, यहाँ पे देखिए, जो स्पीड ऑफ लाइट है, जो लाइट की स्पीड है, यहाँ भी 3 माइक्रोन सेकेंड लिया है, यहाँ भी 3 माइक्रोन सेकेंड लिया है। तो ये पाया गया, ध्यान देना, कि स्पीड ऑफ लाइट, फर्स्ट हम अगर बात करें स्पीड ऑफ लाइट, यानी लाइट की स्पीड, चाहे वो अर्थ पे आए या दूसरे मार्स पे जाए, जुपिटर पे जाए, मून पे जाए, मतलब किसी भी प्लेनेट पे जाए, जो लाइट की स्पीड होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और दूसरा चीज टाइम, ध्यान देना, किसी भी प्लेनेट के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए जो टाइम बीतता है, एक्सपेंड होता है, सबके लिए सेम होता है, सबके लिए बराबर होता है, ठीक है ना। तो दो चीजें ध्यान देना, स्पीड ऑफ लाइट एंड टाइम, ये क्या होती हैं, थ्रू आउट द यूनिवर्स कांस्टेंट होती है, कहीं पे चेंज नहीं होती है। तो जब हमने मीटर का डेफिनेशन बनाया तो हमने स्टैंडर्ड किसको माना, स्पीड ऑफ लाइट और टाइम को, यानी स्पीड ऑफ लाइट और टाइम को हम बेसिस मानते हुए अपने मीटर को डिफाइन किया था। तो और डेफिनेशन को देखते हैं। तो बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट और टाइम को स्टैंडर्ड मानते हुए जो हमने मीटर का डेफिनेशन दिया, वो हमारा डेफिनेशन इस तरह से है, मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट। ध्यान देना, मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/299792458 ऑफ अ सेकेंड। मतलब इतने टाइम इंटरवल में लाइट हमारा जितना डिस्टेंस कवर करेगी वो हमारा क्या होगा, 1 मीटर के इक्वल होगा, ठीक है ना। इसको कब दिया गया था, 1883 में। अब ये बात आती है कि ये वैल्यू क्या है, 299792458। तो ये जो हमारी वैल्यू है ये हमारी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है। ध्यान देना, स्पीड ऑफ लाइट जो एग्जैक्ट कैलकुलेट किया गया था वो वैल्यू ये होती है। इसको हम याद करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बेसिस पे। अब ध्यान देना, जो 3 × 10⁸ हम याद रखते हैं वो इसका राउंड फिगर होता है। ध्यान देना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट यहाँ लगा दिए, हो जाएगा 2.9। इसको 1 डिजिट में कन्वर्ट होगा 2.9, ये 2 को क्या करेगा, 3 में कन्वर्ट कर देगा, तो हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये हमारा मॉडर्न डेफिनेशन है मीटर का, जो कि 1883 में दिया गया था। तो बच्चों, अगर हम अपने सेकेंड बेसिक फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, जिसमें हम अगर मास की बात कर रहे हैं, तो मास का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। तो अब बात ये आती है कि व्हाट इज अ किलोग्राम।
फिर यहाँ पे भी होता है कि किलोग्राम को हम एग्जैक्टली डिफाइन कैसे करेंगे, किलोग्राम किसके इक्वल होगा। तो इसके लिए भी ध्यान देना, स्टार्टिंग में साइंटिस्ट लोगों के पास कोई तो ऐसा कुछ चीजें नहीं थी कि जिसे हम डायरेक्ट मेजर कर लें कि 1000 ग्राम है तो 1 किलोग्राम के इक्वल होगा। तो उसके लिए भी क्या किया गया था कि एक प्रोटोटाइप का, ध्यान देना, एक प्रोटोटाइप का किलोग्राम बनाया गया था, ठीक है ना, जिसमें उन्होंने क्या किया था, यहाँ भी वापस से प्लेटिनम और इरिडियम का सिलेंडर बनाए थे। ध्यान देना, प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर बनाया गया और कहा गया था कि ये जो सिलेंडर है ये किसके इक्वल होगा, 1 kg के इक्वल है, ठीक है ना। और उस सिलेंडर को बेसिस मानते हुए वर्ल्ड वाइड फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और बोला गया कि इसके वेट के, ध्यान देना, इसी के वेट के इक्वल आप लेकर आइए और कोई चीज 1 kg तौल के लेकर आप जाइए, ठीक है ना। अब ध्यान देना, यहाँ भी अगर बात करें कि प्लेटिनम इरिडियम इसीलिए यहाँ पे सेलेक्ट किया गया था क्योंकि प्लेटिनम जो होता है वो इनर्ट मेटल होता है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और रिएक्ट नहीं करेगा तो इसकी वेट में ना इंक्रीजमेंट होगा ना डिक्रीजमेंट होगा, किसी के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आइए इसके डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो डेफिनेशन देखते हैं। तो बच्चों, जो किलोग्राम का डेफिनेशन है इसको हम बोलते हैं 1 kg इज इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम विच इज मेड अप बाई प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर। तो ध्यान देना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 kg इज इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम। अब इसको इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इसे अभी तक नेचर से कोरिलेट नहीं किए हैं। हमने ऐसे किया कि प्लेटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर बनाया और बोल दिया कि ऐसे 1 kg ये हो गया, और अब वर्ल्ड वाइड इसको बता दिया गया कि इसी के इक्वल आप मास लीजिए और मेजर करिए 1 kg को, आप वेट करते रहिए, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम, ठीक है ना, जो कि प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर से बना था। अब प्लेटिनम इरिडियम से बनने का रीजन आपको बताया गया है, क्योंकि प्लेटिनम हमारा इनर्ट मेटल होता है, ये नॉन रिएक्टिव नेचर के होते हैं, तो इसके मास में ना इंक्रीमेंट होता है ना डिक्रीजमेंट होता है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इसको कहाँ रखा गया है, जो हमारा ये प्लेटिनम इरिडियम का जो सिलेंडर, जो प्रोटोटाइप का हमारा जो केजी है, ध्यान देना, उसको रखा कहाँ पे गया है, तो बोल रहा है कीप्ड एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स एट सीवर्स नियर पेरिस। ध्यान देना, इसको कहाँ रखा गया है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स एट सीवर्स। सीवर्स एक विलेज है जो कि पेरिस के पास है, ठीक है ना। इस जो ध्यान देना, जो किलोग्राम का डेफिनेशन है वो कब दिया गया था, 1889 में, और तब से अभी तक इसके डेफिनेशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, कोई जरूरत नहीं पड़ा, हम इसी को मेजर करते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा मॉडर्न डेफिनेशन बोल सकते हो, पुराना डेफिनेशन है, लेकिन अभी तक यही वैलिड है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट अभी नहीं हुआ है। तो जो हमारा नेक्स्ट टाइप का बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है। अब एम्पियर के डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि एम्पियर जो होता है वो एग्जैक्टली कितना होता है, कितने करंट को हम कितने अमाउंट ऑफ करंट को हम 1 एम्पियर कहेंगे। तो इसके लिए क्या किया गया था, 1948 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बताया गया था कि कितने करंट को, कितने इलेक्ट्रिक करंट को हम 1 एम्पियर बोलेंगे। तो आइए इसके डेफिनेशन को देखते हैं। तो जो डेफिनेशन है आपका है, एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट, ध्यान देना, बोल रहा है कि यह एक कांस्टेंट करंट है विच इफ मेंटेन इन 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ प्लेस 1 मीटर apart in vacuum would produce between these conductors of a force equal to 2 into 10 power minus 7 न्यूटन पर मीटर लेंथ। तो बच्चों ध्यान देना, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था उसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बोल क्या रहा है इसमें कि अगर हम ध्यान देना, बोल रहा है कि इफ 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर लेते हैं, तो अगर हम 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर लें और इसमें इलेक्ट्रिक करंट को हम फ्लो कराएं पैरेलली, ठीक है ना। और बोल रहा है कि प्लेस 1 मीटर अपार्ट, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 मीटर होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अब जब इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इनके बीच में फोर्सेस लगेंगे और एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब हम क्या करते हैं, ध्यान देना, यहाँ पे हम इसको बैटरी से जोड़ देते हैं।
ठीक है ना। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देंगे, इस वाले कंडक्टर को भी बैटरी से जोड़ देंगे, इसका जो पॉजिटिव एंड है वो कुछ ऐसे जाके जुड़ जाएगा, ठीक है ना। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ध्यान देना, जैसे जैसे रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो करंट का अमाउंट भी बढ़ता या घटता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, करंट को 0 से बढ़ाना शुरू करेंगे। तो करंट को हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे, हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स है वो इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे हम फोर्स को मेजर करने वाला कोई डिवाइस लगा देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे जैसे करंट को हम बढ़ाते हैं, यहाँ पे फोर्स क्या होता है, बढ़ने लगता है। और जब हम कंसीडर फोर्स को जो हम मेजर करते हैं वो फोर्स पर मीटर लेंथ, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ हम मेजर करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, हम करंट को तब तक इंक्रीज करते रहते हैं, यानी कि जब करंट को हम 0 से बढ़ाना शुरू करते हैं तो हम तब तक करंट को इंक्रीज करते हैं जब तक कि यहाँ का फोर्स किसके इक्वल ना हो जाए, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर लेंथ के इक्वल ना हो जाए। यानी कि आप करंट को इंक्रीज करते जाओ और जब फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर लेंथ के इक्वल हो जाएगा तो उस समय जितना करंट फ्लो करेगा वो करंट 1 एम्पियर के इक्वल होगा। तो ये हमारा डेफिनेशन है एम्पियर का।